पाकिस्तान की हालत इस समय एक्चुअली में उस बच्चे की तरह है जो अपनी ही बर्थडे पार्टी में पूरे टाइम रोता रहता है और बेचारे को आखिरी में कोई गिफ्ट भी नहीं मिलते और केक खाना भी नसीब नहीं होता। पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, उसके डिक्लेरेशन से लेकर ट्रॉफी बांटने तक, लेकिन पाकिस्तान बेचारा बस पूरे टाइम रोता ही रहा। पाकिस्तान की मेजबानी में इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कराया गया था। टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जोरदार खेल दिखाते हुए बिना एक भी मैच हारे इस खिताब को अपने नाम कर लिया। सबसे खास बात यह रही कि फाइनल मुकाबला मेजबान देश पाकिस्तान में ना होकर बल्कि दुबई में खेला गया, क्योंकि भारत ने एक कंडीशन रखी थी। इसकी कहानी सबको पता ही है कि कैसे क्या हुआ था, क्या मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या कुछ कहा था, लेकिन भारतीय टीम एक तरीके से अपनी बात के ऊपर अडिग रही कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। इसी कारण से बाद में आईसीसी को टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाना पड़ा और भारतीय टीम ने अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले। भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। ऐसे में ये खिताबी मुकाबला दुबई में खेला गया था। मगर इस टूर्नामेंट में एक खास बात यह रही कि मेजबान देश पाकिस्तान शुरू से लेकर आखिर तक किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा रोता ही रहा, एक उसी बच्चे की तरह जिसकी नाक पूरे टाइम बहती रहती है और चड्डी पकड़ के रोता रहता है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल वैसे भी जब जारी हुआ था तब से ही फाइनल मुकाबले होने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ और सिर्फ फजीहत हुई है और कुछ भी नहीं। और यही वजह रही कि उसे रोता हुआ देख कर हर कोई सिर्फ और सिर्फ खुश हो रहा था। जब बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान के दौरे पर जाने से मना किया तो पीसीबी को सबसे पहले मिर्ची लग गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने तक की मांग कर दी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय टीम को टूर्नामेंट से बाहर करके श्रीलंका को शामिल कर लेना चाहिए और टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही कराया जाना चाहिए। मतलब आप इस चीज़ को लेकर कुछ भी बोल लें, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि भाई भारत के बिना टूर्नामेंट तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में यहाँ भी पाकिस्तान के इन खोखले कबूतरों की एक भी ना चली और उसे फजीहत का ही सामना करना पड़ा। इसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने का आईसीसी पर प्रेशर बनाया गया तो उसने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए मनाया। पीसीबी इसके लिए मान भी गया, लेकिन इसके लिए उसे एक लॉलीपॉप देनी पड़ी और वो ये थी कि 2027-28 तक भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट को भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खिलाया जाएगा। पाकिस्तान इस शर्त पर हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें बताया गया कि यदि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो यह खिताबी मुकाबला दुबई में होगा। तब पाकिस्तानियों ने दुआ करनी शुरू कर दी कि भैया भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में या सेमीफाइनल बाहर हो जाए। लेकिन देखिए, इन बेचारों की दुआ तक कबूल नहीं हुई। पता नहीं कितने ज़्यादा अभागे हैं ये लोग। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी, वो भी जोरदार तरीके से। दरअसल भारत तो नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, वो भी बगैर कोई मैच जीते, और सिर्फ 5 दिन इनका टूर्नामेंट चल सका। इसके बाद इनकी हालत जो थी वो हीरा ठाकुर जैसी हो गई, जो अपने घर में ही नौकर जैसे बन गए। 5 दिन में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी फजीहत थी। इसके बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और खिताब भी जीत लिया। फाइनल में आकर भी पाकिस्तान की फजीहत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। खिताब जीतने के बाद जब अवार्ड सेरेमनी हुई तब स्टेज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जबकि दुबई में पीसीबी के सीईओ और चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के डायरेक्टर सुमेर अहमद सैयद मौजूद थे। पीसीबी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर आईसीसी में शिकायत भी दर्ज कराएगा। पीसीबी के एक सोर्स ने सोमवार को कहा था कि आईसीसी ने इस संबंध में जो क्लैरिफिकेशन दिया है उससे बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी कहीं से कहीं तक भी सेटिस्फाइड नहीं। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि उसने मोहसिन नकवी के मंच पर आने की तैयारी कर ली थी, इसलिए जब वो फाइनल में नहीं आए तो उसने अपनी योजना ही बदल दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्लैरिफिकेशन को खारिज कर दिया है और कहा है कि आईसीसी ने टूर्नामेंट के दौरान मेज़बान देश के रूप में पाकिस्तान की कंडीशन के संबंध में कई सारी गलतियां करी। इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर तो था कि भाई भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच जो मैच खेला गया था उस दौरान इंडिया के मैच में मतलब पाकिस्तान लोगों में लिखा हुआ ही नहीं आ रहा था। बाद में ये बोला गया कि भैया वो टाइटल बहुत बड़ा हो रहा था। साथ ही लाहौर में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भारतीय नेशनल एंथम जो है वही बच गया, ये एक बड़ी गलती थी। जबकि आईसीसी ने दावा किया कि प्लेलिस्ट में कुछ मिक्सअप की गलती के कारण ये चीज़ हो गई थी। हालांकि इसको 2-3 सेकंड में ही ठीक कर दिया गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रगान का लाहौर में बजना ये अपने आप में पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात थी। इन सभी मामलों में पाकिस्तान की फजीहत हुई है। ऐसे में टूर्नामेंट के आगाज से लेकर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले सभी देशों के झंडे भी लगाए गए थे, मगर भारतीय तिरंगा वहां पर दिखाई नहीं दिया। उस दौरान भी पाकिस्तान की जमकर आलोचना करी गई थी, मगर फिर पीसीबी ने चुपके से इस गलती को सुधार लिया और ओपनिंग मुकाबले में भारतीय तिरंगा स्टेडियम में लगा दिया गया। अब देखिए क्या होता है कि इतनी जो फजीहत पाकिस्तान की हुई है, ऑब्वियस सी बात है ये झेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है।
लेकिन जिनको बार बार इस तरह की बेइज्जती झेलने की आदत पड़ जाती है, फिर उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, उनका तो खैर काम हो ही जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान का भी वही हुआ है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।